हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, यूपी टेट सीडीपी की क्लास लगातार आपकी चल रही है। आज क्लास नंबर 3 हम लोग देखेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर यह वीडियो पहुंचेगा। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी कोई भी एग्जाम दीजिए जिसमें सीडीपी आती है, यह वीडियो आपके लिए उतनी ही कारगर होने वाली है। इसको इसी तरीके से बनाया ही गया है। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। साथियों, सबसे पहली जो अवस्था है वो है प्रसव पूर्व, प्रीनेटल स्टेज। 9 महीने या 280 दिन की होती है। स्टार लगा लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है, दिन दे करके कंफ्यूज कर देता है। तो 280 दिन या 9 महीने या 9 महीने, ठीक है। आप क्या करते हैं, 9 को 30 से गुणा कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसलिए दिन को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इसकी विशेषता क्या है? एक ही विशेषता है, यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है और जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है तब तक चलती है। ठीक है साथियों, चलिए बात करते हैं दूसरी अवस्था की, जिसे शैशव अवस्था या इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। ये 0 से 2 वर्ष आपको मिल जाएगा या जन्म से 2 वर्ष भी आपको याद रखना है। इसकी विशेषता क्या है? इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। भैया, 2 वर्ष का बालक किस पर निर्भर करेगा? खुद पे कर सकता है। कॉमन सेंस तो आपके पास भी होगा। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होगा। भूख लगने पर रोना मूल प्रवृत्ति है, अंगूठा चूसना मूल प्रवृत्ति है, मन करने पर हंसना मूल प्रवृत्ति है, मन करने पर रोना मूल प्रवृत्ति है, जब मन कहे हाथ पैर पटकना मूल प्रवृत्ति है। तो किसी के कहने पे वो ऐसा नहीं करता, वो उसकी मूल प्रवृत्ति है। जब उसका मन जो कहेगा वही वो करेगा। चलिए, तेज शारीरिक, मानसिक और अधिगम की अवस्था। शारीरिक विकास तेज होता है, मानसिक विकास तेज होता है और अधिगम की अवस्था भी तेज होती है। ऐसे बच्चों को जैसे हम लोग सिखाते हैं, बा बा बोलो, पा पा बोलो, ठीक है, या उसको कोई घुनघुना बजाते हैं, तो फिर जब वो रोने लगता है तो घुनघुना बजा देते हैं, वो चुप हो जाता है। अर्थात उसकी जो कैप्चरिंग पावर है बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने लगती है। उसके अंदर नैतिकता की जो बात है वो नहीं होती, अर्थात मोरालिटी उसके अंदर नहीं होती। आपका बाल पाएगा खींच लेगा, उसको ये नहीं पता आपको दर्द होना है। वो आपके चेहरे को नोच लेगा, उसको ये नहीं पता आपको दर्द होगा। वो आपकी आंखों को भी नोच सकता है, क्योंकि उसको नहीं पता है। ये नैतिक चीजें उसको नहीं आती हैं। नैतिकता, जो नैतिकता है वो उससे बहुत परे है। ठीक है, बात करते हैं दूसरी अवस्था, शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। जन्म से 2 वर्ष या कहीं कहीं प्यारे साथियों आपको 0 से 2 वर्ष देखने को मिलता है। दोनों का मतलब एक ही है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। तो भैया, 2 वर्ष का बालक किस पे निर्भर करेगा? क्या खुद से दौड़ने लगेगा? नहीं ना। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अंगूठा चूसना, जब मन करे हंसना, जब मन करे रोना, जब मन करे हाथ पैर पटकना, तो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर है। वो किसी के कहने पर ऐसा नहीं करता है। उसका तेज शारीरिक विकास होता है, तेज मानसिक विकास होता है, अधिगम की अवस्था तेज होती है। जैसे उसको 2-4 बार घुनघुना दिखा दीजिए, जब वो रोने लगे तो फिर घुनघुना बजा दीजिए, उसकी कैप्चरिंग पावर बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लगती है। नैतिकता या मोरालिटी का अभाव होता है। वो आपके बाल को खींच लेगा, आपकी आंखों को नोच लेगा, उसको ये नहीं पता लगता कि आपको दर्द होगा, क्योंकि उसके अंदर नैतिकता नाम की वस्तु ही नहीं होती है। अगली स्टेज है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। 2 से 6 वर्ष की अवस्था है साथियों। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा अनुकरण, ठीक है, करके सीखता है। अनुकरण का मतलब, जैसे अगर आप जो है कोई चीज बना रहे हैं, वो भी बनाने का प्रयास करेगा। आप कोई चीज खा रहे हैं, वो भी खाने का प्रयास करेगा। आप कोई चीज पी रहे हैं, वो भी पीने का प्रयास करेगा। अनुकरण, देख करके सीखना, अर्थात जैसे बड़े करते हैं वैसे करने का प्रयास करना। इस अवस्था में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कहेगा, पापा हवाई जहाज क्यों उड़ता है? मुझे भी उड़ना है। ऐसे ऐसे प्रश्न करेगा जिसका उत्तर देने में आपको थोड़ा सा असहज महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है।
इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। कहीं भी ले जाओगे, जो भी खिलौना देखेगा लेने की जिद करेगा, मुझे ये खिलौना चाहिए, रोएगा, लड़ेगा आपसे, क्योंकि मुझे वो खिलौना चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं। अगला है भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। इस बच्चे को जो भी भाषा आप सिखाओगे वैसे ही भाषा सीखेगा। अब गाली दोगे, गाली सीख लेगा, क्योंकि इसको पता नहीं आप गाली दे रहे हो, गाली सीख जाएगा, फिर आपको देगा, आपको खराब लगेगा। अर्थात जैसी भाषा का यूज आप करेंगे 2 से 6 वर्ष के बालक के सामने, वैसे ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो अनुकरण करके सीख रहा है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। कल्पना करेगा कि मैं भी हवाई जहाज में बैठ के उड़ जाता, ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं उसके मन में चलती रहती हैं, तो कल्पना वाले गेम्स भी वो खेलता है। अगला है साथियों जिसे कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड या चाइल्डहुड। 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहा जाता है। अर्थात हर चिंतन में उसके तर्क होते हैं कि अच्छा ये पेन है, मैं इसमें इंक डाल रहा हूँ तो क्यों डाल रहा हूँ, ये बाइक है, ये तेज चल रही है, साइकिल धीमा चल रही है, क्यों चल रही है, वो तर्क करना सीख जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है। बच्चे बस्ता लेके प्राइमरी स्कूल जाना या प्ले ग्रुप में जाना प्रारंभ कर देते हैं। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि उस साफ सफाई का ख्याल नहीं रख पाता है। इसे स्फूर्त की अवस्था, स्मार्ट एज कहा जाता है। रोकेगे, जब आप रोकोगे बच्चा सीढ़ी पर दौड़ो मत, और तेज दौड़ेगा। बच्चा पंखे में अंगुली मत डालना, जरूर डालने का प्रयास करेगा। अर्थात जो चीज आप रोकोगे उसको वो करने का प्रयास करेगा, अर्थात स्फूर्त की अवस्था है। इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है। गेम्स में बहुत ज़्यादा प्रतिभाग करता है। इस अवस्था में संग्रहण या स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगेगी। कोई भी सामान कहीं भी पाएगा ला के अपने कमरे में स्टोर कर लेगा। किसी दूसरे की बॉल ले लेगा, किसी दूसरे का बैट ले लेगा, किसी दूसरे की बुक ले लेगा। अर्थात किसी दूसरे का घर जाएगा तो उसका भी सामान लाने का अपने घर में प्रयास करता है। चीज़ों को स्टोरेज करने की प्रवृत्ति उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसे टोली, समूह या गैंग की अवस्था कहा जाता है। अपने दोस्तों का झुंड बना लेता है, उन्हीं के साथ चलेगा, उन्हीं के साथ खेलेगा, ठीक है, ये उसकी गैंग हो जाती है। इसे जीवन का अनोखा काल या यूनिक पीरियड कहा जाता है। सारे के सारे बिंदु इंपॉर्टेंट है जितने शामिल किए गए। और लास्ट है आपका किशोरा अवस्था, एडोलेसेंस। 12 से 18 या कहीं कहीं 13 से 18 वर्ष मिलता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें एडोलेसेंस में आती हैं। आप लोग एडोलेसेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है। लड़के लड़कियों के प्रति, लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं। इस अवस्था को स्वर्णकार या गोल्डन एज कहा जाता है। इसमें वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है। अपने हीरो के जैसा बनने की चाह होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बुद्धि। बुद्धि लंबा टॉपिक है, लंबी वीडियो बनेगी, लेकिन आज का सेशन आपको कैसा लगा जो है कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे और बताइएगा ये क्लास कैसे रही। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।